आईगुल, तुम उस तरफ जाओगी, मेरे इशारे पर हमला कर देना। आलाजा और दूसरे सिपाही उनके लिए जाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने सरदार को, उस्मान को बचा कर रहेंगे। हमारे बिना कबीला रह सकता है, लेकिन सरदार उस्मान के बगैर नहीं। चलो, तुम सबको जंग मुबारक हो। चलो। वो लोग ये रास्ता इस्तेमाल करेंगे, हम लोग यहां से गुजरकर उन पर हमला करेंगे। लेकिन हम तादाद में कम हैं, बहुत कम, इसलिए हम मोहतात रहेंगे। क्या खबर लाए हो, बताओ। सरदार, वो वजीर उस्मान साहब को कोनिया ले जा रहा है। जानता था मैं ये बात। वो वजीर, इस बार वो ज्यादा मोहतात होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें उस्मान साहब के लिए कोशिश और उसके आदमियों को बचाना होगा। पहले कोशिश को बचाएंगे, फिर अल्लाह के हुक्म से उस्मान साहब और उनके सिपाहियों को बचाएंगे इंशाअल्लाह। क्या कबीले से मदद नहीं मांग सकते? गुंदू साहब को वो सच नजर नहीं आ रहा जो हम देख रहे हैं। इस सच के लिए मरना भी पड़ा तो जान देने से कासिर नहीं रहेंगे। मेरे बहादुरों, ये जंग मुबारक हो आप सबको। आमीन। चलो। सिपाहियों, उस्मान साहब की हिफाजत करो। छोड़ दो उस्मान को, हम उन्हें लिए बगैर नहीं जाएंगे। कौन हो तुम? सरदार उमर की बेटी, उस्मान की खातून मलहून हूं मैं। छोड़ दो इन्हें। माशाअल्लाह, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम उस्मान साहब को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये सुल्तान का हुक्म है। इन्हें कोनिया लेकर जाना है। हट जाएं रास्ते से। हम सरदार उस्मान को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। सिपाहियों। मलहून खातून, आपके सिपाहियों की तादाद काफी कम है, इन्हें ले जाना हमारा फर्ज है, तो बेहतर होगा कि रास्ते से हट जाएं। तुम्हारे फर्ज से कोई सरोकार नहीं, मैं सिर्फ उस्मान को लेने आई हूँ, पुरअमन तरीके से या फिर ताकत के जोर से। सिपाहियों। मलहून, हट जाओ पीछे। रुक जाओ सिपाहियों। तुर्क आपस में लड़े ये जेब नहीं देता हमें, और मेरी जान की खातिर तुर्कों का खून बहे हरगिज कबूल नहीं मुझे। क्या मैं अपनी खातून से बात कर सकता हूं?
मलहून, मेरे सरदार, मलहून, ऐसा मत कीजिए उस्मान। हमें कोई फिक्र नहीं कि सुल्तान क्या करेगा। मैं ये नहीं चाहती कि आप इन अनजान लोगों के साथ कहीं जाएं। मलहून, हमारी तादाद कम है, मुझे जाना होगा। कोई फायदा नहीं, शहादतें हो जाएंगी। बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता मैं। मेरे हुजूर, मुझे डर है कि जरूर सुल्तान वजीर की बातों में आ गया है। अगर हमारा सच हार गया तो क्या होगा? फिक्र मत करो। मेरी फिक्र मत करना। अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह कोनिया से होकर आ जाऊंगा। और मेरे वापस आते ही जिसने भी हमारे साथ जो कुछ किया गिन गिन कर हिसाब लूंगा मैं उनसे। फिक्र मत करो। इंशाअल्लाह उस्मान, इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बाला और हान तुम्हारे पास अमानत है। एक दूसरे की हिफाजत करना। पूरा कबीला तुम्हारे पास अमानत है। मैं आपकी अमानत की हिफाजत करूंगी उस्मान साहब, लेकिन गुंदूज साहब एक जिरगा बुला रहे हैं। इसके बारे में हमें क्या करना होगा? वो गुंदूज भाई अर्तुरुल गाजी की मसनद पर बैठने की कीमत जरूर चुकाएगा। जो मुनासिब हो करो और कुछ भी करके उन्हें जिरगे से रोको। तुर्कों के आगे वाहिद रुकावट आलम शाह है और वो उसके साथ जुड़ गए, उसका हुक्म मानने लगे। हकीकत से आशना क्यों नहीं होते कुंदूज भाई? उन्हें सरदार नहीं बनना चाहिए। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है पागल आदमी? कुछ नहीं पागल लड़की, तुम्हारी दुआएं चाहिए। अब शायद वापस ना आ पाऊं मैं। ऐसे मत कहो, तुम्हें जरूर वापस आना होगा। इंशाल्लाह आप लोग सही सलामत वापस आएंगे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। इंतजार करोगी मेरा? हाँ। उस्मान साहब चलते हैं, हमारा रास्ता काफी तवील है। अपना ख्याल रखिएगा उस्मान। मेरी फिक्र मत करना। चलो अब जाओ। चलो सिपाहियों, हमें कबीले वापस जाना होगा। चलो।
कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ, क्या हुआ है? जवाब दो आर्गोस। तुर्गुत, हाँ? उसने अचानक हम पर हमला कर दिया। जनाब, वो मारी को ले गया। हमने लड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। ज्यादातर सिपाही मर गए। ज्यादातर सिपाही मर गए, लेकिन तुम जिंदा हो। ऐसा ही है ना आर्गोस? हाँ, तुम एक बेवकूफ हो आर्गोस, एक नाकारा इंसान हो। जनाब, अगर मारियुस के पास है तो मैं जानता हूं कि वो क्या करने वाला है। कोसेस कहां है? कुस्तुनतुनिया की जानिब गामजन है। चलो सिपाहियों, भाई, भाईजान, आप ठीक तो हैं भाई? वो चाउश बाहर इंतजार कर रहा है सरदार। भाई, नहीं संभाल सकते तुम का ही कबीला। वो सारी मेहनत पे पानी फेर देगा। वो हमारी रियासत की बुनियाद को कमजोर कर रहा है। हुजूर, मलून खातून है, बाला खातून है, सलजान मां है, आयगुल है। मुझे यकीन है वो कबीले को बचा लेंगे। मेरा गोकतोक भाई है वहां, वो जरूर कामयाब होंगे। ठीक कह रहे हो जहर कुताय। मेरी खातून और वालिदा उसे जरूर रोकेंगे। वो रोकेंगे।
क़यादत वो ही करेगा जो इसका मुस्तहिक होगा। और तुर्गुत साहब भी हैं वहाँ। हाँ, और जैसे ही उन्हें हमारे बारे में खबर पहुंचेगी वो हमारे पीछे जरूर आएंगे। तुर्गुत मेरे लिए एक भाई की तरह है। उस्मान, एक बार फिर हम आमने सामने। मैंने तुम्हें तोहफा देने के लिए यहां रोका है। ले आओ उसे। गोक्तोक, मेरे भाई। गोक्तोक भाई, गोंगार या गोक्तोक, ये मंगोल है। एक असली मंगोल। धोखे में न रहना, ये कभी तुर्क नहीं हो सकता। और कान खोल के सुन लो, जो हमारा दुश्मन बनता है, अब चाहे वो बहादुर उस्मान ही क्यों ना हो, उसे भी मरना होगा। लेकिन पहले इसको मरना होगा, क्योंकि इसने मुझसे गद्दारी की है। इसके दिल में छेद कर दूंगा। मत करना ऐसा। अगर तुमने गोक्तुक के साथ कुछ किया तो फिर पूरे तुर्कों के दिलों में इंतकाम की आग भड़केगी और तुम्हें जलाकर राख कर देगी। मेरे हुजूर, क्या हाथू ये सोचता है कि ऐसा करने से हम डर जाएंगे? इसको लगता है कि यह हमें रोक सकता है। मौत तो एक दिन सबको आनी है, मगर तसल्ली है मुझे, हक की राह में शहीद होऊंगा, अपने भाइयों के सामने और अपने सरदार के सामने। मेरी गवाही देना आप सब कि हक के लिए मैंने जान दी। ऐसा ही है। नहीं डॉक्टर, रुक जाओ। डॉक्टर, मेरे भाई, ये हाथू, मेरे भाई,
छोड़ दो मेरे भाई को। छोड़ दो मुझे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, छोड़ दो इसे। कुत्तो व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरा भाई कोक। छोड़ो कोक। एक भी तुर्क के खून के बदले मैं अगर हजारों सालिम काफिरों का खून न बहा दूं तो मुझे भी उस्मान मत कहना। तुम उन जालिमों के सरबराहों के हाथों सिपाहियों, इस छकड़े को मेरे सामने से हटाओ, जल्दी। जल्दी। तुर्को, कोसेस, गद्दार कोसेस। मुझे लगता है हम इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। सोचो अब क्या करें। हमें किसी भी तरह यहां से निकलना होगा। कुतान, सरहान, जाओ और जाकर वो ढाल जल्दी से उठाओ। शाबाश। सिपाहियों, तीर चलाओ और तेज चलाओ। आज वैसे बहुत हैरान हुआ हूं मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था कि तुम मुझे बचाने आओगे। अभी भी हम मुश्किल में हैं कोशिश। पहले यहां से बाहर निकलते हैं, फिर बात करेंगे इस बारे में। ढाल दो मुझे कोशिश। ये रखा।
सरदार और चरवाहा भाग रहे हैं। जाकर पकड़ो उन्हें, जल्दी जल्दी पकड़ो उन्हें। मुझे वो गुस्ताख चरवाहा और गद्दार कोसेस दोनों चाहिए। जल्दी जाकर पकड़ो, ढूंढो उन दोनों को। तुर्गुत साहब, हाँ, लगता है बहुत जल्दी में हो। अभी कुछ अधूरे काम निपटाना बाकी है। तुम बुज़दिल हो। तुम मुझसे इस कदर डरते हो कि अकेले सामना नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें लेकर आए हो। तुर्गुत, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही खास हो। तुम सिर्फ एक कीड़े हो जिसे मैं कुचल डालूंगा। हाँ, तुमने हद पार की, मुझे गुस्सा दिलाया। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ। तो फिर आओ, मुकाबला करो। मेरा मनसब पर बैठना खानदान की खवातीन गवारा नहीं करेंगी, बल्कि हालात मजीद खराब हो जाएंगे। वजीर आलम शाह, तुर्कमान ताकतवर सरदार को पसंद करते हैं गुंदूज साहब। देखना, इतना ताकतवर बना दूंगा मैं तुम्हें कि कोई भी तुम्हारी मुखालफत का सोचेगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन आप किस ताकत की बात कर रहे हैं? इन दीवारों को देखो, इन्हें गोल परचम यहां मुनासिब नहीं लग रहा। हम फतह की बात करते हैं और तुर्कों की सलामती की, तो हम इसे काफरों पर कैसे छोड़ दें? इन दीवारों की सजावट जल्द ही काई के शानदार परचम से की जाएगी। आपको क्या लगता है कि हम यहां इस किले में क्यों आए हैं गुंदूज साहब? मैं भी ये जानना चाहूंगा वजीर आलम शाह। मुझे आपसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी गुंदूज साहब। बहुत निडाल दिखाई दे रहे हो निकोला। मैं अब सिर्फ इनागोल का ही तेगफूर नहीं हूं, बल्कि हरमान काया कले और इस तख्त का भी मालिक हूं जिस पर आप बैठे हैं। क्या ऐसा नहीं है? आप तो जानते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी इंसान को कितना थका देती है। बिल्कुल सही कहा आपने निकोला। सही इंतखाब करके आपने इसे हासिल किया है। मैं यहां हमेशा के लिए इस तख्त पर नहीं बैठूंगा निकोला, यह आपका ही है। अच्छा, अब मुझे कोसिस के बारे में बताओ। कहां है वो? क्या वो शहंशाह तक पहुंच पाया? कोसिस इस वक्त एक पिंजरे में है जैसे एक गद्दार को होना चाहिए। कुस्तुनतुनिया की तरफ गामजन है। जब वो वहां पहुंचेगा तो शहंशाह उसे उसके किए की सजा जरूर देंगे।
छोड़ूंगा नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, मुझसे। गेहातू आता ही होगा, उसके जंगली घोड़ों के नीचे तुम कुचल दिए जाओगे। यहां पर तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी, तुम्हारा जिस्म यहीं पड़े पड़े सड़ जाएगा। ये घोड़े तुर्कों के साथी हैं, ये तुर्कों के पर हैं। इन घोड़ों से तुर्क हरगिज नहीं डरते, समझे? कर लो जो करना है, यहां तक कि हमारे साथ जंगली घोड़े भी ठीक हो जाते हैं। चलो। गेहातू कुछ ही देर में आता ही होगा, उसके आते ही तुम सबको कुचल दिया जाएगा। ये मंजर देखने वाला होगा। गद्दारों का यही अंजाम होता है। अंजाम तुम जैसे गद्दारों का वाज़ेह है। हम एक बार मरते हैं तो हम 1000 बार जिंदा होते हैं, मगर अंजाम तुम्हारा बहुत बुरा होने वाला है। सब्र करो भाई, तुम्हारी सजा इससे भी बदतर होगी। इसे छोड़ दो, पीछे हट जाओ बेगैरत। हिम्मत रखो जय कुताय, कुछ नहीं होगा। गेहातू आ रहे हैं जनाब। घोड़े तैयार हैं क्या? गेहातू आ रहा है, अब शुरू करो। जरगुताय, ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। सिपाहियों, टूट पड़ो। हे माशाल्लाह। कुचल डालो। उस्मान साहब,
माशाल्लाह। मुझे तो आपको बचाने आना ही था उस्मान साहब, और मैं आ गया। उस्मान साहब, कोशिश। मैं आ गया भाइयों। ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है। चलो, क्या तुम ठीक हो? जी हाँ। अब ये सिर्फ इंतकाम नहीं रहा, ये उससे कहीं ज्यादा है। तुम मंगोलों से लड़ रहे हो। ये तो कुछ भी नहीं उस्मान साहब, मेरा इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है। तुर्गुत एक बेहतरीन जंगजू है। उस्मान साहब, उस्मान साहब, हम अपना इंतकाम लेंगे, लेकिन हमें अभी पीछे हटना होगा। सिपाहियों, पीछे हट जाओ। आ जाओ। चलो। पेरोस, हट जाओ पीछे। पीछे हटो सिपाहियों। मलहून खातून, वो सिपाही यहां पर नहीं रह सकते, उन्हें अपनी जगह वापस जाना होगा। वो सिपाही यहीं रहेंगे गुंदूस साहब, यहीं रहेंगे ताकि आप सरदारी के इस ख्वाब से बेदार हो जाएं। उस्मान के वापस आने तक वो सिपाही यहीं रहेंगे। ये हमारे सरदार का हुक्म है, हमें मानना होगा इस हुक्म को। उस वजीर ने वाज़े तौर पे तुम्हारे जहन में जहर भर दिया है, लेकिन हमारे पास उसका इलाज है। तुम कुछ भी कर लो, तुम जिरगा जमा नहीं कर पाओगे। इसका मतलब आप लोग मुझे जिरगा नहीं करने देंगे? ठीक है, ऐसा ही ठीक है। फिर अपनी तैयारी शुरू करें। आप लोगों को कबीले से जाना होगा। क्या? जिला वतन होंगे आप लोग। काई कबीले को अब सरदार के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। जिरगा हर सूरत होगा और सरदारी के लिए सबसे मुनासिब मैं हूं। मैं कुंदूज अर्तुरुल गाजी का बेटा, जिरगे में मुंतखब होने वाला काई कबीले का सरदार। वजीर और निकोला ने मुझसे मेरा कला छीन लिया। अरमान काया के किले की दीवारों पर निकोला के झंडा लहरा रहा है। या नहीं, अरमान काया निकोला के हवाले कर दिया गया है। यही कह रहा हूं। वजीर ने उन लोगों से जो भी वादा किया है, तकफूरों को वाकई उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उसे फिक्र नहीं है किसी और की। उसकी नीयत वाज़ेह है, वो तुर्कमान कबाइल को अपने ताबे करना चाहता है। वजीर आलम शाह तो वो इजलास से पहले अरमान काया हवाले कर देगा कुंदूज भाई के, और वो इसके साथ ही कुंदूज भाई को वहां का सरदार भी बनाएगा। भाइयों की ताकत चूंकि उसके लिए ज्यादा अहम है। ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? फिर खेलों को तरतीब देने में बहुत माहिर है कोशिश, और मुझे उनको तोड़ने में बहुत महारत हासिल है। अब किसी एक काबिल एतमाद सिपाही को रवाना कीजिए। निकोला को इस खेल को लेकर एतमाद में लीजिए। कैसे उस्मान साहब? क्या हम निकोला के फायदे के लिए काम करने जा रहे हैं
ऐसा नहीं है, हर चीज का मुनासिब वक्त होता है। अब भाई को भी रोकना है, जो वजीर की धमकियों से रिवायात को सिरे से भुलाकर काइयों का सरदार बनने की कोशिश में है, वो भी इसका हिसाब देगा। समझ गया मैं। केरोस, फौरन निकोला के पास जाओ और उसे वो सब उसी तरह बताओ जैसे उस्मान साहब ने कहा है। जल्दी जाओ। दुर्गुत साहब। जी कहें उस्मान साहब। कुछ सिपाहियों के जिम्मे ये काम लगा दीजिए कि हमारे भाई गुप्तो और दीगर शोहदा की तकफीन और तदफीन का अच्छे तरीके से इंतजाम किया जाए। हम सरहद की तरफ जाने वाले रास्ते से जाएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। सरहदों से नहीं, अंदरूनी रास्तों से जाएंगे। कुतान, 5 सिपाही भेजो जहां हमारे भाई शहीद हुए थे। जैसे आपका हुक्म। ये सब क्या है उस्मान साहब? क्या हमने अपनी जान बिला वजह खतरे में डाली? इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या कोनियत जाने का अगर सोच रहे हैं तो वहां आपकी हिफाजत कौन करेगा? सुल्तान मसूद रियासत सुलजूक का सुल्तान है और मैं उसका सरहदी सरदार हूं। मेरा कोनिया जाना बहुत अहम है। यह सही नहीं होगा उस्मान साहब। अगर आप वापस ना आए तो क्या होगा? अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? वो जो चाहें करके देख लें। बिलचिक में मौका आजमा कर देख लिया उन्होंने। क्या कर लिया? गेहातू और आलम शाह को काम करना चाहिए मिलजुल कर। मैं यहां से कोनिया सुल्तान के पास जाऊं, वो ये हरगिज नहीं चाहते और इसीलिए अब मेरी जिद है कि सुल्तान की तरफ जाऊंगा मैं और उन्हें हर चीज से आगाह भी करूंगा। वो जरूर सुनेंगे और मेरा साथ भी देंगे। अगर ऐसा है तो मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा। मैं भी आ रहा हूं। एक शख्स है जो मुझे महल में दाखिल करवा सकता है। जब आपने मुझे मेरे बुरे वक्त में कभी अकेला नहीं छोड़ा, पीछे मैं भी नहीं हटूंगा। मैं आपके साथ आखिर तक रहूंगा उस्मान साहब। तो क्या आप ले जाना चाहते हैं मुझे? अरे माशाल्लाह, आ जाइए, घोड़ों पे सवार हो जाइए। सिपाहियों जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। आपने बिल्कुल सही कहा था वजीर आलम शाह, बिल्कुल सही। खवातीन ने तस्लीम नहीं किया। वो कबीले में मसाइल पैदा कर रही हैं। जानते हैं ये सब किसके हुक्म पर हो रहा है? मेरे भाई उस्मान के। उसका हुक्म है कि मुझे इस मनसब पर ना बैठने दिया जाए। अब तो यकीन आ गया गुंदू साहब, आपका भाई उस्मान कोनिया से आपके कबीले को तकलीफ पहुंचा रहा है। वो मसाइल पैदा कर रहा है। इस तरह सरदार नहीं बना जाता। सबसे पहले आपको अपने लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है। आप एक अच्छे सरदार बनेंगे गुंदू साहब। यकीनन आप अपने लोगों को सबसे बढ़कर रखेंगे, इसलिए बेहतर यही है कि उन्हें जिला वतन कर दीजिए। मैंने ऐसा ही किया है। यहां आने से पहले मैंने उन्हें जिलावतनी से आगाह कर दिया। बहुत अच्छा किया। यही आपके कबीले के लिए दुरुस्त है। उनके लिए अब आप गमगीन ना हो। आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खवातीन इतनी आसानी से जिलावतनी का फैसला कबूल करेंगी।
उम्मीद करता हूं कि मुझे सख्त इक़दामात उठाने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए फिक्रमंद नहीं हो आप। अगर अमनो अमान खराब हुआ तो उसे रोकने में मैं आपके साथ हूं। ख़वातीन कल चली जाएंगी, आप अपने दिमाग को इत्मीनान दीजिए। तुम तो उस्मान साहब के साथ खड़े होते थे ना, अब तुम गुंदूज साहब के सिपाही हो। ये उस्मान साहब का ही हुक्म है। जो भी काई कबीले का सरदार बनेगा, मुझे उनके साथ ही खड़ा होना चाहिए। तो इसलिए तुम अपने सरदार के खिलाफ खड़े हो? ऐसा नहीं कहें, मैं उन्हीं का सिपाही हूं। जब मेरे सरदार वापस आएंगे ना, तो देखना मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। उन्हीं का तो इंतजार है। क्या उस्मान साहब की जरूरत है हमें? कबीले की भलाई के लिए गुंदूज साहब है ना। तुम क्या कहते हो इस बारे में? संभालो जबान को, कुछ बुरा हो सकता है वरना। बात सुनो, मेरे सरदार जैसा कोई नहीं है। साजिशें करते हो तुम लोग, खत्म करना चाहते हो हमें, दोस्त बनकर हमें जहर देते हो। जानते हो मैं सांपों को पहचान लेता हूं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और आदमी गलतियां करता है। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो बहरान। मैं अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहता हूं। तुम्हें गलती का पता तो है ना? जानता हूं। अब मुझे बताओ जरा, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम्हें कहां ढूंढूं? अभी तो मैं खुद अपनी तलाश में गुम हूं। जब मिल जाऊंगा तो ढूंढना। इल्जस्ती चाउश, उस्मान का सर कहां है? उस्मान का सर बहुत जल्द ऐसे ही पड़ा होगा। इसका क्या मतलब है? बोलो। हमारे बीच सौदा हुआ था, भूल गए हो? तुर्गुत नामी एक तुर्क ने और एक तैकफूर जिसे कोशिश कहते हैं, उन्होंने उस्मान को मेरे घोड़ों से बचाया। क्या उन्हें जानते हो आलम शाह? कोशिश, बेवकूफ निकोला। अब क्या होगा? मौत उस्मान को ढूंढ लेगी, वो जहां भी जाए। उस्मान अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। कोनिया में मौत उसका इंतजार कर रही है। तुम यहां? सुल्तान का मुआविन सलमान, यहां तुम क्या कर रहे हो सलमान? मुझे आपने हमेशा से ही सुल्तान के माउन के तौर पर देखा होगा, लेकिन मैं वही करता हूं जो गिहातू मुझे हुक्म देते हैं। मैं गिहातू का नौकर हूं वजीर आलम शाह। इनकी बातें मेरे लिए हर चीज से बालातर हैं।
ये उस्मान का खंजर है। मुझे यकीन है इसने बहुत खून बहाया है। अब ये खंजर सुल्तान का भी खून बहाएगा। वक्त खत्म हो चुका है। इंशाअल्लाह वो मेरी बात को समझेंगे और सुकून से चले जाएंगे। या अल्लाह मेरे लिए आसानियां पैदा फरमा दे और मुझे वो काम करने से बचा ले जो मेरे लिए बेहतर नहीं है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। हुजूर, आपके कहने पर मैं खवातीन के खैमों में गया, लेकिन वो सब के सब मलहून खातून के खैमे में हैं। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी बात मानेंगी। ये ठीक नहीं हो रहा। अगर वो लोग खुद से नहीं गए तो सिपाहियों को जमा करो, मुझे बात करनी है। गुंदूज साहब, आप हमें कबीले से निकालना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप में हिम्मत है तो हमारा सामना करें। खवातीन, आप लोगों का वक्त खत्म हो चुका है। यहां से गई क्यों नहीं अब तक? ये सरदार का हुक्म है, क्या मुखालफत करेंगी? हम यहाँ पर उस्मान साहब के अहकामात की वजह से ही हैं गुंदूज साहब। उस्मान साहब के होते हुए इस ओहदे पर आप नहीं बैठ सकते गुंदूज साहब। जो कुछ आप लोग कर रहे हैं इससे एक जंग शुरू हो जाएगी। बेहतर है आप लोगों को ना उलझाएं, इसमें कबीले का नुकसान होगा। आप लोग सुकून से चले जाएं मलहून खातून। हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप में निकालने की हिम्मत है तो निकाल कर दिखाएं। बाला खातून, मेरी बात को समझे, चली जाए यहां से, वरना सबका नुकसान होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते गुंदूज साहब। काई कबीले के सरदार उस्मान साहब हैं, उन्हीं का हुक्म है ये। ताईजान, चूंकि आप सब मानने से इनकार कर रहे हैं, अब मैं ऐसा करने पर मजबूर हूं। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। मैं मलहून हूँ, उस्मान साहब की खातून। अगर कोई काई सिपाही हमारे खिलाफ हथियार निकालना चाहता है, अभी सामने आ जाए। सिपाहियों, जिनके खिलाफ आपने हथियार निकाले हैं, क्या आप उन्हें जानते नहीं? क्या आप जानते नहीं? उस्मान साहब की खवातीन हैं दोनों। आप सब ये कैसे भूल सकते हैं कि उस्मान साहब के साथ खड़े होकर जंगें लड़ी हैं? जो कुछ ये हो रहा है एक वफादार नहीं कर सकता है। सिपाहियों, अगर ये दोनों उस्मान साहब की खातून हैं, तो अर्तुरुल गाजी का बेटा गुंदूज हूं मैं।
ये काई सरदार का हुक्म है। हथियार निकालो। गुंदुस साहब, मलहून खातून, ये सब क्या है? अपने हथियार नीचे कर दीजिए। खवातीन और सिपाहियों, अपनी तलवारें नीचे कर लो। काई का सिपाही अपनी तलवार अपने लोगों पे नहीं निकालता है। हम इस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपने ही भाइयों का खून नहीं बहाएंगे। समझ आ गई? जब मैं यहाँ आई थी उस वक्त मैं जिस गुंदूस को जानती थी वो गुंदूस कभी ऐसे कामों को नहीं होने देता। मेरा ये ख्याल था कि जब वक्त पड़ेगा तो मेरा गुंदूस वही करेगा जो उसको करना चाहिए, लेकिन या तो मैं गुंदूस को अच्छी तरह से नहीं जान सकी या जिस गुंदूस को मैं जानती थी उसकी शख्सियत ही बदल चुकी है। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो गलत हो। हम अपने भाइयों का खून नहीं बहाएंगे और इसी वजह से हम अपनी मर्जी से अपना कबीला छोड़ रहे हैं ताकि हमारी वजह से खून रेजी ना हो। लेकिन ये बात याद रखना, जब वक्त आएगा जब काई कबीले का सरदार उस्मान अपने कबीले वापस आएगा, फिर आप लोगों ने आज तक जो भी किया है उसकी कीमत अदा करनी होगी। सलजानम्मा, अभी वक्त नहीं है मेरी बेटी। अगर हमने अपनी तलवारें निकाल ली तो आज तक जितना कुछ बनाया है सब खत्म हो जाएगा। चलो मेरी बच्ची।
आपने बिल्कुल सही किया ताइशा। आपका शुक्रिया। अपने किए पे गौर करना कि तुमने अपने साथ और अपने कबीले के साथ क्या किया है। मैं नहीं जानती कि तुमने इस आदमी की बातों पे कैसे एतबार किया है, लेकिन मैं ये बात जानती हूं, तुम अपने भाई के दुश्मन तो बन गए हो, कम से कम कबीले के ना बनो। वालिदा, आप मुझे माफ कर दें। मुझे आपको इस तरह जाते हुए देखना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जानती हूं मेरी बेटी, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, ये बात मैं जानती हूं। दुआ करूंगी मैं, अपना ख्याल रखना, खास करके अपने कबीले का। चलो सब। मलहून खातून काई कबीले के वारिस ओरहान को कहां लेके जा रही हैं? ओरहान की जगह काई कबीला है। भरोसा रखो मुझ पर मलून, मैं ओरहान का बहुत ख्याल रखूंगी। चलो मेरी बेटी। मलहून मेरी बच्ची, इंसाफ का दिन आएगा गुंदूज साहब, और उस दिन के आने तक अपनी मनमानी करें, और जब वो दिन आएगा तो मैं आपके सामने खड़ी होंगी। पूरा काई कबीला एक माँ की गवाही देगा। मुझे कबीले से निकाल दिया, मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, इसका हिसाब देना होगा इसका हिसाब। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी अंधी आंखें जल्द खुल जाएंगी और तुम देख सकोगे, और तुम्हें हर चीज का अफसोस होगा, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये मेरे तुम्हारे लिए आखिरी अल्फाज हैं। Ah
फरमान, जूलिया को तलाश करो, इससे पहले कि ये तीनों खवातीन मेरे लिए मुसीबत बने। मार दो उन्हें। काई कबीले को अबदी सुकून मिलेगा। जैसे आपका हुक्म जनाब।